नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश गढ़ में। तो स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास की थी वर्ब की, तो उसमें मैंने आपको वर्ब के बेसिक समझाया कि वर्ब एग्जैक्टली क्या होता है, वर्ब क्या है। सिर्फ वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, कोई भी एक्शन जो होता है सेंटेंस में। जब आप कोई भी काम की बात करते हैं, जब भी आपको किसी से बात करनी है, आप बात कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, वही बातों को आप सेंटेंस में जब लिखते हैं तो वहाँ पे जो एक्शंस लिखेंगे वो वर्ब है, वो क्रिया है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि वर्ब आपके एग्जाम का, आपके ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ब को हम आराम से बेसिक टू एडवांस जैसे चलेंगे। मीन बेसिक एडवांस वाली फॉर्म नहीं होगी कि हम बेसिक सीखते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको वर्ब इतनी अच्छे से समझ में आ गया। जो आप डरते रहते हैं कि वर्ब ही नहीं समझ में आता, तो वो मैं बहुत आसानी से करवा दूंगी। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है गाइज, तो वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की क्लास। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है गाइस, तो कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, मैंने आपको वर्ब एक्सप्लेन किया था कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब, टू बी फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया था, वर्ब्स के फॉर्म एक्सप्लेन किए थे। तो ये बेसिक चीज थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, क्योंकि जो आप पूरे ओवरऑल चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये इसका एक तरह से मैप है। ठीक है, ये एक तरह से पूरा टॉपिक्स है जो हम पूरे वर्ब में डिस्कस करते हैं, जिन चीज़ों में फंसते हैं। तो आज हम उसके इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसके यूसेज देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वर्ब्स, अलग अलग टाइप्स के वर्ब को के बारे में नॉलेज हो, कि अगर मैं कहूँ ये वाला वर्ब, तो आपको पता हो कि वो वर्ब का मतलब क्या होता है, वो क्या फंक्शन करता है आपके सेंटेंस में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्ब। तो गाइस, एक चार्ट बना लेते हैं जिससे चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए। तो एक फर्स्ट है आपका मेन वर्ब। ठीक है, फर्स्ट है आपका गाइस मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे क्या? हिंदी में कहेंगे इसे मुख्य क्रिया। ठीक है, इन सबको मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, आप इसको नोट डाउन करती जाइए। फर्स्ट जो आपका टाइप ऑफ वर्ब है गाइस, वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं क्या? हिंदी में हम इन्हें कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आपके, अगर मैं वर्ब को आपको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो फर्स्ट आपके होते हैं ऑक्सिलरी, फर्स्ट आपका होता है मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। थोड़ा सा इसकी नॉलेज देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मीन्स जो आपका मेन एक्शन होता है सेंटेंस में, जो आपको बताता है कि कोई काम हो रहा है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल अभी हम इस चार्ट पे आगे वर्क करते हैं कि क्या क्या हमने अपने मेन वर्ब में पढ़ना। अब मेन वर्ब को मैं ब्रॉडली दो पार्ट में और डिवाइड कर सकती हूँ। वो है एक ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि एक लिंकिंग वर्ब है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी मैं आपको पूरा ब्रॉडली बता रही हूँ कि कौन कौन से टाइप के वर्ब्स होते हैं। अब इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा वर्ब क्या एक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है हमारे सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ गाइस। तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर आता है आपके मॉडल्स, जिसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो गाइस ये है आपका वर्ब का पूरा चैप्टर। उसमें और भी एडिशनल चीज़ें हैं और हर वर्ब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जब आप इन सारे वर्ब को सीख लेंगे कि सारे वर्ब क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूसेज देखेंगे। और जब आपको ये सारा टॉपिक आ गया, मतलब कि आपने वर्ब का कम से कम 70 to 80% कंप्लीट कर लिया, आप सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। इसलिए चीज़ें बहुत बेसिक से लेकर जा रही हूँ, बहुत सिंपल से तरीके से हम इसे ले जा रहे हैं, ताकि आपको जो वर्ब एक बार में हो जाए, आप बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप कितनी बार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी बार वर्ब पढ़ चुके हैं मगर फिर भी समझ नहीं आता। तो बेसिक ही चलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब। तो अब हम फर्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस, वो है फर्स्ट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब एग्जैक्टली क्या है गाइस? हिंदी में हम बोल सकते हैं उसको मुख्य क्रिया, ओके। मुख्य क्रिया। अब आपको मुख्य क्रिया से ही समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक्शन की बात करता है, जो किसी काम की बात करता है, उसे हम मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का काम क्या है गाइस? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ मिलके किसी सेंटेंस की मीनिंग बताए, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो, सेंटेंस क्या बनता है, सेंटेंस का बेसिक, अगर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मैं बोलूं तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए गाइस, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अगर आपके सेंटेंस, आपका सेंटेंस जो है बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के इनकम्प्लीट है। जब तक आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब नहीं होगा, उसे हम सेंटेंस नहीं मानते, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। She is running. तो she is running, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है गाइस? हम फिलहाल अभी दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसको हम बाद में लेंगे, तो आपको अभी और भी चीजें बतानी है, ओके। राम dances, they play, we write, ठीक है। तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि आपका जो मेन वर्ब होता है, मींस आपका जो सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, तभी आप उसको सेंटेंस कह सकते हैं। तभी सेंटेंस का मतलब है कि जब कोई आपको बात को व्यक्त करना है तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो राम आपका यहाँ पे गाइस क्या है? सब्जेक्ट है। और डांसेस, तो डांसेस से पता चल रहा है कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। जो भी एक्शन आपके सेंटेंस में होगा, जो आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएगा कि वो क्या कर रहा है, उसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ब है गाइस? ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ओके। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, दे प्ले, ठीक है। दे क्या है? अब आपका दे अगेन सब्जेक्ट है, और दे के बारे में क्या लिखा गया है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है, वो है प्ले, ठीक है। क्या कर रहे हैं? वो प्ले कर रहे हैं। तो प्ले क्या है गाइस? हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक मीनिंग दे, सेंटेंस बनाए, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। वी क्या है?
हम करते क्या है, हम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखने का काम हो रहा है, तो जो आपका मेन एक्शन हो रहा है, मेन एक्शन की आप क्या काम कर रहे हैं, वो होता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो राइट क्या है हमारा, मेन। बात समझ में आई। मेन वर्ब गाइस क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है जो सेंटेंस के साथ मिलकर, ओके, सेंटेंस के साथ मिलकर जो बताए कि आपका एक्शन, कोई एक्शन हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि कोई कार्य हुआ है। क्लियर है भाई गाइस। तो हमने ये मेन वर्ब डिस्कस कर लिया कि जो भी एक्शन आपको सेंटेंस में बताया जाएगा सब्जेक्ट के साथ, कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो आपका मेन वर्ब होगा, वो आपकी मुख्य क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेन वर्ब पढ़ लिया, उसके हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसका पार्ट है, ये है मेन वर्ब का। मतलब मेन वर्ब में दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या है, अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब को ब्रेक करूं तो इसमें से आपको ट्रांस मिल रहा है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, इधर से उधर ट्रांसफर होना, इधर से उधर जाना, ठीक है। तो ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन वर्ड्स, ठीक है, इसको दो तरह से समझाऊंगे, जो भी आपको बेटर लगे उससे समझ सकते हैं। जो भी एक्शन वर्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, अगर कोई एक्शन है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है मगर सब्जेक्ट पे ही खत्म नहीं होता, वो जाके खत्म होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऐसे एक्शन वर्ड्स, ऐसे क्रिया जो स्टार्ट तो किसी आपके कर्ता या सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सब जब आपका एक्शन है, कोई काम जो सब्जेक्ट से, कर्ता से स्टार्ट होता है मगर खत्म सब्जेक्ट्स पे ही नहीं हो जाता, वो कहीं और ट्रांसफर होता है, मीन्स वो एक्शन ट्रांसफर होके किसी ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं समझाती हूँ उसको और अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ उसको, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू अ बॉल, ठीक है, ही थ्रू अ बॉल। कि अभी देखो इसमें हमने पहले डिवाइड करना है कि आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखो, आप इंग्लिश ग्रामर जब भी इंग्लिश सीखेंगे गाइस, तो ये नहीं सोचना कि मैं आज वर्ब पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ वर्ब पे फोकस करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप बस सारे, आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो सब एक साथ ही तो आते हैं, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हर एक वर्ड की वहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना जब सीख जाएंगे तो आपकी ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब थ्रो क्या है, थ्रू क्या है, यहाँ पे हमारा एक्शन है। कौन सा एक्शन है, मेन वर्ड है, क्योंकि ही के साथ मिलके मीनिंग दे रहा है, ही थ्रू, उसने कुछ फेंका, ठीक है। अब ही थ्रू और आपका एक्शन खत्म कहाँ पे हुआ, किस पे जाके खत्म हुआ, आपका अब बॉल पे, ठीक है। किस पे जाके खत्म हुआ, बॉल पे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आपका ऐसे एक्शन वर्ड्स जो आपके सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पास जाके खत्म होते हैं, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये तो आपकी बुक की डेफिनेशन हो गई। इसको और आसान तरीका समझने का आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब भी आप किसी ऐसे वर्ड को देखें, ठीक है, हम हिंदी में समझेंगे, जब भी आप कोई ऐसा एक्शन वर्ड देखें जिसको बोलने से आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या या किसे, ठीक है। मीन्स जैसे ही मैं कुछ बोलूं कि वो लाया, हिंदी में समझते हैं, पहले इंग्लिश को छोड़ो फिलहाल। मैंने कहा वो लाया, क्या लाया, आपका एक्शन इनकम्प्लीट है। उसने फेंका, क्या फेंका, वो प्यार करता है, किससे करता है। तो ऐसे वर्ड्स जिसका आपको अगर आंसर ना दिया जाए तो वो कंप्लीट इनकम्प्लीट रहेंगे, उससे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको छुपा देती हूँ, ही थ्रू, तो मैंने पूछा क्या, आपका इनकम्प्लीट मीनिंग हो जाएगी। और सेंटेंस का मतलब ही होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे। सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो अगर मैं कह दूं ही थ्रू, तो क्या फेंका, आपकी मीनिंग इनकम्प्लीट हो रही है। शी लव,
ठीक है, शी लव्स। तो शी लव्स क्या, कुछ आंसर आया नहीं आया, और मीनिंग इनकम्प्लीट है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एक्शन वर्ड्स, ऐसे शब्द, ये आपका लव क्या है, अगेन मेन वर्ड है, और शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, करता है। तो जो ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चले, मतलब कि उसका आंसर आना चाहिए, नहीं तो उसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं होगी, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये बेस्ट तरीका है समझने का। अब आपको इसमें इंग्लिश में बोलूँ कि चलो मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूंगी ट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो वो आपको समझने में, रटने में मुश्किल होगी, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और बात बताऊंगी तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए आपको इस तरह से समझना है कि जब कोई शब्द, कोई वर्ब जो है आपके सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे यूज़ हुआ है, मगर अगर उसके साथ वहाँ पे वो बोलने के बाद उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, जैसे मैंने कहा शी एन्जॉय, तो क्या एंजॉय करती है, कुछ तो एंजॉय करती होगी, तो वहाँ पे मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो जब सेंटेंस का आंसर आपका वॉट, ठीक है, जब आपके ऐसे एक्शन वर्ड जिसका आंसर आना चाहिए वॉट या फिर हु, ठीक है, जो वॉट या हु का आंसर देते हैं वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या या फिर किसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। ओके, मैंने कहा प्लीज ब्रिंग, प्लीज लाओ, क्या लाओ, प्लीज आपका ब्रिंग क्या है, लाने का काम क्या होगा, एक्शन वर्ड है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है, मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, प्लीज ब्रिंग, कुछ लाओ। अब क्या लाओ, यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ, तो मतलब यहाँ पे ब्रिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, जिसका आपको आंसर चाहिए, मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं कह देती हूँ प्लीज ब्रिंग व्हाट, प्लीज ब्रिंग कॉफी। तो अब आपकी मीनिंग कंप्लीट हुई गाइस। तो यहाँ पे जो है आपका ब्रिंग जो है वो वर्ब तो है, मगर कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब तो है, मगर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट, आई लव व्हाट, पता है आपको? नहीं पता तो मुझे बताना पड़ेगा, राइट। आई लव फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लव क्या है गाइस, किस तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका आपको ऑब्जेक्ट गिवन होना चाहिए, नहीं तो मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो, तो इस तरह से जब भी आपको, मुझे इसमें लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप देखेंगे सेंटेंस में कोई भी शब्द पढ़ेंगे, एक्शन वर्ड पढ़ेंगे, उसके साथ आपको वहाँ पे मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए, जिसका एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इसकी ट्रांजिटिव वर्ब की मेन कंडीशन गाइस क्या है कि वही सिंपल सी बात है। अगर हम रूल पे जाएं, देखो अगर मैं आपको इसको रूल की तरह पढ़ाती तो मैं कह देती कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट क्यों आना चाहिए, ठीक है, तो कंडीशन अब समझ लो, रूल के हिसाब से देख लो या कंडीशन समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बात क्लियर है? अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपकी मीनिंग जो है इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट मूव करेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो नेक्स्ट है आपका बी इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। असकर्मक क्रिया मीन्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप में इन लग गया, मैंने आपको खुद आपने पढ़ा होगा कि जब किसी के साथ इन या अन लगा देते हैं तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं जब एक्शन आपका एक सब्जेक्ट मीन्स आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मगर
ऐसे वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मुख्य कार्य या फिर मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब से ही उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, समझ में आ जाता है कि किस तरह से हमने वहाँ पे सेंटेंस को कहा है। जैसे कि लिखा मैंने शी स्माइल, ओके, शी स्माइल। अब स्माइल कर रही है तो क्या आपको बताने की ज़रूरत है कि क्या स्माइल कर रही है? ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो क्या स्माइल कर रही है, कैसे स्माइल कर रही है, कैसे का आंसर आ सकता है मैं बताऊंगी, मगर क्या आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो वो कौन से वर्ब्स होते हैं गाइस? वो होते हैं आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, क्लियर हो गई बात? और एग्जाम्पल देखते हैं। They jumped into the well. Okay, they jumped into the well. तो they jumped, अब आपको they jumped मीन्स क्या जंप किया, क्या बताने की ज़रूरत है कि क्या जंप किया? ऑफकोर्स they jump मतलब वो कूद गए, ठीक है, मैंने कहा वो कूद गए। अब आपको इसके बाद कुछ मीनिंग लगा और कोई वर्ड लगाने की ज़रूरत है जिससे इसकी मीनिंग को कंप्लीट हो, ये अपने आप में कंप्लीट है। उसके बाद पता चला इनटू द वेल, कहाँ जंप किए? इनटू द वेल, मतलब कि, ठीक है, मतलब कि मीनिंग जो है वो क्लियर हो रही है, मीनिंग जो है आपकी कंप्लीट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे दे क्या है गाइस? दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। ओके, जंप क्या है? आपका वर्ब है, मगर कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो वर्ब पहचानना मुश्किल था, अब तो वर्ब के टाइप्स भी पहचानना सीख गए हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो अपने साथ कोई, जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सब्जेक्ट के साथ आके अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर देते हैं, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आपको आंसर देते हैं हाउ का, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी स्माइल, तो इसका आंसर ऐसे भी आ सकता था, शी स्माइल ब्यूटिफुली, ठीक है, शी स्माइल ब्यूटिफुली, तो वो बहुत कैसे स्माइल करती है? बहुत खूबसूरती से वो स्माइल करती है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हुए गाइस? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ला के अपनी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही अपनी मीनिंग को आराम से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें से आपको कुछ देखनी है, चलिए देखो, मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड्स ट्रांजिटिव होते हैं और कुछ एक्शन वर्ड ट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स इंट्रांजिटिव होते हैं। मगर अगर आप उनको कैटेगराइज करने लगोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको समझना ये है कि देखो, हम बहुत सारे शब्दों को पढ़ते हैं, मगर देखते हैं, हम रटने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो रटा है वो तो वहाँ पे आया ही नहीं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से आपने उन शब्दों का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में किया है। मीन्स आपके जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और या इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, वो किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल हुए। मतलब कि आपके जो एक्शन वर्ड्स हैं वो कभी कभार सेंटेंस में उनको ऑब्जेक्ट की नीड होगी, जब वो ऑब्जेक्ट की नीड होगी तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, वो अपने आप में मीनिंग दे रहे हैं, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, चलिए she sang, ठीक है, she sang the national anthem, ठीक है, she sang the national anthem। तो she sang क्या है? हमारा पहली बात क्या है? she हमारा क्या है? करता है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है।
sang क्या है, यहाँ पे एक्शन वर्ड हो रहा है, कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये हमारा मेन वर्ड है। अब देखो शी sang के साथ इसका आंसर आया है कि शी sang क्या या किसे, तो आंसर आया है द नेशनल एंथम। ठीक है, शी sang अपने साथ शी sang क्या, तो नेशनल एंथम आया है, तो मतलब कि यहाँ पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आप मेन वर्ब से पूछते हैं, जब भी आप अपने मेन वर्ब से क्या या किसे पूछते हैं और इसका आंसर आ जाए राइट साइड में, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे sang जो है ट्रांजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। मगर अगर मैं ये सेंटेंस को इस तरह से लिखूं, शी रानू मंडल sang ब्यूटिफुली। ठीक है, रानू मंडल sang ब्यूटिफुली। अब यहाँ पे जो sang है अगेन, तो रानू मंडल आपको पता है आज की डेट में कितनी फेमस हो गई हैं, जो एक टाइम से बेगिंग करती थी एंड नाउ शी इज़ अ बॉलीवुड स्टार। ठीक है, सिंगिंग स्टार कह सकते हैं हम। तो रानू मंडल जो गाना गा रही है वो सब्जेक्ट है, sang गाना गाया, तो ये क्या है, वर्ब है। अब कौन सा वर्ब है वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या गाया आया, नहीं आया, क्या या किसे गाना गाया, कोई आंसर नहीं आया यहाँ पे, मगर मीनिंग कंप्लीट है। शी sang ब्यूटिफुली, उसने गाया बहुत ब्यूटिफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया है हाउ का। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ब है गाइस, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। समझ में आ रही है कि जो शब्द हैं ऐसा नहीं आप कैटेगराइज कर सकते, आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता ही आता है, मगर वो आप उस सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल हुए, अगर आपको लगेगा वहाँ पे कि हाँ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो आप समझ जाएंगे। बात क्लियर हो रही है। आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, क्या किया इसने, तो वो जब मिसिंग होगा या क्या या किस है, तो वो मिसिंग होगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि इसका आंसर नहीं आया। बात क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं। शी फ्लाइज क्या, शी फ्लाइज वो फ्लाई करती है। ठीक है, खुद तो नहीं उड़ती, तो शी फ्लाइज मिसिंग था, तो मैंने लिख दिया काइट्स। ठीक है, शी क्या, जो सब्जेक्ट है हमारी शी है, ओके, फ्लाई का काम करती है, मीन्स उड़ाने का काम करती है, तो आपका क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या उड़ाती है, ठीक है, व्हाट शी फ्लाइज काइट्स, तो इसका आंसर आया आपका, तो ये क्या है गाइस, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, मीन्स अपने एक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, मगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखूं, द बर्ड फ्लाइज। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज, तो द बर्ड क्या है गाइस, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और फ्लाइज हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। तो द बर्ड फ्लाइज, बर्ड जो है उड़ती है, यहाँ पे मैं कह सकती थी शी फ्लाइज, तो इनकम्प्लीट हो जाता, क्योंकि वो खुद तो उड़ नहीं सकती, राइट। मगर मैं बोलूँ द बर्ड फ्लाइज, तो बर्ड उड़ती है, तो उसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, मीनिंग कंप्लीट है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ही ग्रोस coffee in his farmhouse। ठीक है, he grows coffee in his farmhouse। तो मैंने अगर इस सेंटेंस को छुपा दिया, तो he grows वो उगाता है, क्या उगाता है, अब आपको आंसर तो चाहिए होगा। मैंने लिखा, मैंने आपको सिंपल सा कहा ही ग्रोस, वो उगाता है। अब क्या उगाता है आपको पता नहीं, बहुत कुछ उगा सकता है, टमाटर, सब्जियां, फ्रूट्स, जो मर्जी उगा सकता है। तो इसके लिए आपको आंसर चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा गाइस, यहाँ पे जो ग्रो है आपका कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ही क्या है आपका, अगेन सब्जेक्ट है, और कॉफी क्या है, क्या उगाता है, कॉफी उगाता है, तो कॉफी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे उगाता है, इन हिज फार्म हाउस। अभी इस पे बारे में नीड नहीं है।
ठीक है। मगर इस सेंटेंस को मैं अगर दूसरी तरह से लिखूं, देखो अभी मैंने इस शब्द को ग्रो को यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, फ्लाइज यहाँ पे ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, सैंग यहाँ पे ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, क्योंकि हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। मगर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, कॉफी इज ग्रोन, ठीक है, इन केरला, कॉफी इज ग्रोन इन केरला। तो कॉफी इज ग्रोन, अब मैं बोल रही हूँ कॉफी इज ग्रोन, अब आपको बताने की जरूरत है कि क्या ग्रो होती है। ऑफ कोर्स ये अपने साथ सेंटेंस कंप्लीट करके आ रहे कि कॉफी इज ग्रोन, तो क्या या किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मेन वर्ब के बाद आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। बात समझ में आई, कॉफी इज ग्रोन, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, कोई और ही ग्रो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आई सपोज आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ट्रांजिटिव बता दिया मैंने, इंट्रांजिटिव बता दिया मैंने कि किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल जो है वहाँ पे अगर होगा, वहाँ पे मी आपको आंसर की ज़रूरत है और तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, मीनिंग कंप्लीट हो रही है तो वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का एक इंट्रांजिटिव वर्ब में का एक पार्ट है आपका लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स गाइस क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स से आपको समझ में आ रहा होगा, लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शन जो ऐसे वर्ब्स जो कोई एक्शन नहीं करते, ठीक है, जिनका काम कोई भी एक्शन करना नहीं होता। मैंने आपको बताया था क्रिया का मतलब वर्ब का मतलब होता है किसी कार्य का करना या फिर होना, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो कोई एक्शन नहीं बताते मगर वो सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स के, ठीक है। एग्स स्मेल रॉटन, ठीक है। तो एग्स स्मेल रॉटन, तो अब मैं देखूं सब्जेक्ट हमारा क्या है, एग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एग स्मेल, तो एग क्या स्मेल करने का कोई काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं? नहीं। एग यहाँ पे कोई स्मेल करने का कोई एक्शन या काम नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है, ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये आपको बाकी सेंटेंस से, रेस्ट ऑफ सेंटेंस से लिंक कर रहे हैं और उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्शन वर्ड जो कोई एक्शन नहीं हो रहा होता मगर वहाँ पे वो सेंटेंस को, सब्जेक्ट को सेंटेंस से कनेक्ट करके, लिंक करके उसकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं बताऊं आपके लिंकिंग वर्ब्स की, फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, फील, अपेयर, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, फील, अपेयर, ठीक है, ग्रो, गेट, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो आपके, जिससे पता चलता है, इनको देखने से पता चल रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस को, सब्जेक्ट को मेन सेंटेंस से कनेक्ट करे। मगर गाइस इंपॉर्टेंट बात फिर से वही आती है, आपका एक्सेप्शन यही होता है कि आपको देखना है कि वो जो शब्द हैं, जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो आपके सेंटेंस में किस तरह से, किस फंक्शन करें, किस तरह से इस्तेमाल हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, फॉर एग्जाम्पल the food tastes delicious, the food tastes delicious, ठीक है। अब फूड जो है अपने आप को तो टेस्ट नहीं कर रहा, फूड क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टेस्ट क्या है हमारा, अब यहाँ पे टेस्ट हमें दिख रहा है कि वर्ब है, मगर वर्ब कौन सा है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है, कोई एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो लिंकिंग वर्ब है आपका, फूड को डिलीशियस से कनेक्ट कर रहा है कि फूड जो था वो कैसा था, डिलीशियस था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब हुआ, ये
लिंकिंग वर्ब हुआ। मगर अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से लिखूं गाइस, आई टेस्टेड द फूड ऑफ, आई टेस्टेड द फूड ऑफ द ताज होटल। ठीक है, आई टेस्टेड द फूड ऑफ द ताज होटल। अब यहाँ पे आई क्या है गाइस, आई सब्जेक्ट है जो मैं हूँ। अब मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, मैंने उठाया है फूड को और अपने मुंह में डाला और मैंने देखा कि उसका जो फूड था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, सो द टेस्ट, मैंने यहाँ पे कोई एक्शन किया है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। आई टेस्टेड, आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा वर्ब कह रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब का फंक्शन कर रहा है। आई टेस्टेड क्या, मैं आंसर के साथ आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी कह रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब तरह इस्तेमाल हो रहा है, द फूड ऑफ ताजमहल होटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको देखना होगा कि कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं है कि इस तरह से ही वर्ड यूज़ होंगे। आपको देखना हो इस तरह से ही कोई ट्रांसिटिव है और यही इंट्रांसिटिव है। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द वर्ड हैज़ बीन यूज, हाउ द वर्ड हैज़ बीन यूज इन द सेंटेंस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है या फिर लिंकिंग है। ठीक है, चलिए, तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है गाइस। अब हम अपना सेकेंड पार्ट करेंगे जिसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ब्स इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, और हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, अब हेल्पिंग है तो हिंदी में क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यूसेज हम इसके कल देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहते हैं गाइस, हिंदी में सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया अपने नाम से ही बताता है ऐसे एक्शन वर्ड्स, जो ऐसे वर्ब्स जो हेल्प करते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे कि मेन वर्ब आपका ये है और सब्जेक्ट, मगर आपको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करना है वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहा शी राइट्स। ठीक है, वो लिखती है, शी राइट्स, तो ये वो क्या है, लिखती है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और राइट्स क्या है, हमारा मेन वर्ब है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है। मगर मैं कह सकती हूँ कि वो लिखती है, मगर जब मुझे ये बात कहनी हो कि वो लिख रही है या वो लिख रही थी, ठीक है, तब आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप उस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर पाएँ। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे इसको शी इज राइटिंग, राइट, शी इज राइटिंग। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे आपको राइटिंग, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, शी राइटिंग, शी राइटिंग, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्या ये आपको मीनिंग दे रहा है कि शी राइटिंग, नहीं। ठीक है, तो जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत हो आपके मीनिंग को कंप्लीट करने की, आपके हेल्प मेन वर्ब को हेल्प करके मीनिंग को क्लैरिफाई करने की, स्पेसिफाई करने की, तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो शी इज राइटिंग हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा गलत है। बात क्लियर होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं, जो मेन सेंटेंस को हेल्प, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ यूज होते हैं गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब का मेन यूज होता है टेंस बताने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, सेंटेंस में एम्फेसिस लाने के लिए, एंड पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, ये हम क्या बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें। देखो, टेंस की बात करते हैं।
ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, शी इज प्लेइंग। मेरी राइटिंग इतनी कर्सिव हो चुकी है कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ। ओके, प्लेइंग, और ये बोर्ड भी इतना ज़्यादा स्मूथ है। शी इज़ प्लेइंग, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, शी वॉज प्लेइंग, तो आप आपके पूरे सेंटेंस में अगर मैं इसको और वॉइस को हटा दूँ गाइस, तो मीनिंग आपकी इनकम्प्लीट तो होगी मगर टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको जब सेंटेंस पता चलता है इससे कि काम आपका चल रहा है, और वॉइस से पता चलता है कि काम आपका चल रहा था, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है और ये पास्ट टेंस बता रहा है। तो जो आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं गाइस, टेंस को आइडेंटिफाई मीन्स टेंस के लिए, टेंस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये तो उसका पहला यूज़ हो गया। दूसरी यूज़ की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछने के लिए, जब भी हम सेंटेंस में, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर हम वर्ब को रखते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी आप किसी कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि सवाल पूछा गया है, कि सेंटेंस जो है आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, ठीक, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। जैसे कि इज ही कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। इज ही कमिंग टू द पार्टी, तो क्या वो पार्टी में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं ही कमिंग टू द पार्टी, अगर मैं इसको ऐसे लिखती थी ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो वो पार्टी में आ रहा है। मगर इज ही कमिंग टू द पार्टी मतलब आपने क्या किया है, आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है, जिससे पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में आपका हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बता दिया, क्वेश्चन पूछने के लिए, टेंस के लिए। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव करना है, ठीक है, नेगेटिव एम्फेसाइज करना है, जैसे कि मैंने कहा ही इज नॉट कमिंग टू द, ठीक है, ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी। तो गाइस अगर मैं लिखूं ही नॉट कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पे मीनिंग जो है गलत हो जाएगी, इनकम्प्लीट होगी। तो आपको जब सेंटेंस में नेगेटिव एम्फेसाइज करना है, तभी भी आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, तभी आप सेंटेंस को एम्फेसाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस आपका नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को आपको एक्टिव टू पैसिव करना हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो, ठीक है। उसमें आपको किसकी नीड पड़ती है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड पड़ती है। एग्जांपल देखते हैं, ही इज राइटिंग, ही राइट्स अ लेटर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है ही राइट्स द लेटर, ही राइट्स द लेटर कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना होगा गाइस, तो मैं क्या लिखूंगी, द लेटर, ठीक है, द लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। ही राइट्स द लेटर, तो द लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि द लेटर रिटन बाय हिम, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करेंगे गाइस, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब की नीड होगी। बात क्लियर है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में टेंस को बताने के लिए, एम्फेसिस के लिए, आपको एक्टिव टू पैसिव या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए। इन सब में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट हमने स्टार्ट किया है। मगर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो वर्ब का आपका जो चैप्टर है गाइस, ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब्स पे ही आपका रिवॉल्व करता है। वर्ब का जो मेन वर्ब है वो मैंने आपको समझा दिया है, मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मॉडल्स के फंक्शन देखेंगे, कैसे आपके टू बी, टू हैव या टू डू वाले फंक्शंस करते हैं, कैसे आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका वर्ब का 70% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो गाइस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आप ऐसे ही समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को देखेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।